मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, नन अदर देन क्राउन प्रेसिडेंट स्टार डॉक्टर आनंद वाजपेयी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम सर, वेलकम, स्वागतम। तो गुड एमसी, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी, परफेक्ट आ रहा है सर। कैसे हैं सर? परफेक्ट परफेक्ट, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। इतने सुबह पूरी टीम एजुकेशन के लिए आई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कहते हैं ना, मोटिवेशन एक अलग पार्ट होता है, लेकिन एजुकेशन यानी कि आप सारे लोग सीखने के लिए आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि 1 घंटे का समय जो मुझे दिया गया है, हम लोग बहुत सारी प्रोडक्टिव बातें करेंगे। जैसे आप लोग सब जानते हैं, मोटिवेशन पर बात नहीं करते, आज प्योरली एजुकेशन का समय है। तो क्या सभी लोगों ने डायरी पेन लेकर रखी हुई है? क्योंकि मैं आज पीपीटी नहीं, लेकिन आज आप वर्चुअल आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। यस, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सुबह सुबह एजुकेशन से शुरुआत करते हो दिन की, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम आज की शुरुआत करते हैं। 1 घंटा आप लोग मेरे साथ बने हुए हो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो गुड एमसी टू एवरीबॉडी एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इमीडिएटली। क्लोजिंग में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए साथियों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता दूं कि आज का जो टॉपिक है, हम लोग किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हम लोग अक्सर मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है कि आईएमसी प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, कौन सी बीमारी में मुझे कौन से प्रोडक्ट देने हैं, कहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट देना है, कहाँ पे नहीं देना है। सर, आयुर्वेद तो बड़ा स्लो काम करता है, एलोपैथी तो बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन आप तो आयुर्वेद से काम करते हो, आयुर्वेद की प्रोडक्ट देते हो, तो ये तो बहुत स्लो काम करता है। ऐसे कई सारे सवाल, प्लस द राइट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं, क्या तरीका होना चाहिए प्रोडक्ट्स को बताने का, हम क्या कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में आपको मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल के साथ। साथियों, हम लोग जब फील्ड पर जाते हैं, अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जाते ही हम लोग तुरंत प्रोडक्ट्स की बातें शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी हमें जाते ही सर जी ये हम तुलसी की बात कर रहे हैं, सर जी ये हल्दी की बात कर रहे हैं, उससे शुरुआत नहीं करनी है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा मकसद क्या है। 3 सवाल, 3 क्रांतिकारी सवाल आपको शुरुआत में पूछना है, जिस भी आप नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, ताकि उन सवालों के उत्तर के आधार पे आपका पूरा जो ट्रेनिंग, पूरा जो सवाल जवाब का सेशन है, वो निर्भर करता है। तो अब आप सबका पार्टिसिपेशन चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे सेशन जो दिया गया है, प्रोडक्ट का दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बात करूंगा, आपको भी बात करना है। तो मैं अभी आपको 3 सवाल पूछने जा रहा हूं। यही 3 सवाल आपको किसी भी नए व्यक्ति को या जिसके पास आप आईएमसी लेकर जा रहे हो, उसको पूछना है। चलिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट आपको आंसर देना है। ये जो मैं आपको 3 सवाल पूछने जा रहा हूं, यही 3 सवाल से आपके आईएमसी प्रोडक्ट्स जो आप देने जा रहे हो, सेल करने जा रहे हो, ये 3 सवाल उसका आधार है। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर 1, आज से लगभग 30, 40, 50 वर्षों पहले एक साधारण आयु एक व्यक्ति की क्या हुआ करती थी, या अदर वर्ड्स में एक व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहता था आज से 40-50 साल पहले। आपको उत्तर लिखना फटाफट कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल नंबर 90 प्लस, विशाल श्रीवास्तव जी 90 प्लस लिखा है, ओके। 80 से 100 साल, ओके। कुमार हर्ष 80 से 100, 80 to 100, ओके। 100 प्लस, राइट डाउन, राइट डाउन। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, लिखिए, ओके। रमन कुमार विजय जी, अच्छा रमन को, अच्छा मनोज जी भी है, ओके। अरुण कुमार जी 90 प्लस, ओके, फैंटास्टिक। कैलाश चौधरी जी, ज्ञानेश्वर जी, ओके, वाजबी 100 प्लस, फैंटास्टिक। तो लगभग सारे लोगों का जो उत्तर है
ऑन एन एवरेज मोटा मोटी जो है 80 से 100 साल। एग्री? तो साथियों, जिस तरह आप लोग एग्री कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्ट भी ऐसा ही उत्तर देगा जब आप उसको ये पहला सवाल पूछोगे कि सर, आज से 40-50 वर्षों पहले एक आम व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहता था? 80, 90 या 100? वो अपने आप उत्तर देगा। उत्तर आपको नहीं देना है, उसके उत्तर के लिए वेट करना है। जैसे ही उसने बोला 80 से 100, जैसे आप सब लोगों ने बोला, तो अब दागना है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। चलिए सर, आपने बहुत सही जवाब दिया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। सर, ये तो रही सवाल 30-40 साल पहले की बात है। आज के समय में, हम 2022 में चल रहे हैं, आज के समय में क्या लगता है एक साधारण मनुष्य कितने वर्षों तक जीवित रहता है? आज करंट उसमें कितना जीवित रहता है? उत्तर लिखिए फटाफट। 65, श्रीदेवी जी। 60 से 70, 50, 60। ओके, हाँ, लिखते जाइए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं और क्या बताने जा रहा हूं। अखिलेश तिवारी जी है 65। ओके, 60 to 80। ओके, 60 to 70, 60 से 70। ओके, 65, 8 प्लस। ओके, 60। लिखते जाइए। वंदना पांडे जी ने लिखा है 65। ओके, मुकेश कुमार जी ने लिखा है 65 प्लस। ओके, 50 to 70, मुकेश डायमंड जी। 60, 40। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों ने जो उत्तर दिया है 60, 70, 75, 50, 70, उत्तर आपके प्रोस्पेक्ट से ही आना चाहिए। तो जैसे पहले उसने बताया कि 50 वर्षों पहले एक साधारण मनुष्य 80 से 100 साल तक जीवित रहता था, आज के समय में वो यही उत्तर देगा 60 से 70 के आसपास। तो अब अपने को आखिरी क्वेश्चन डालना है, क्योंकि यही है हमारे आईएमसी प्रोडक्ट्स का आधार। एक बात आपको समझना है, हम लोग जो है आईएमसी वाले, यानी कि हम एसोसिएट, वी आर नॉट प्रोडक्ट सेलर्स। हम प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर यानी कि हम कुछ उस जो अपने प्रोस्पेक्ट को कोई ना कोई सॉल्यूशन देने वाले हैं। लेकिन साथियों, सॉल्यूशन हम कब दे पाएंगे? जब हमको प्रॉब्लम पता होगी। एम आई राइट? जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं पता होगी, मैं किस बात का सॉल्यूशन दूंगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ही निकालने के लिए ये 3 सवाल होते हैं कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन हमको देने हैं। बिकॉज आईएमसी एसोसिएट्स आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो जब दूसरा क्वेश्चन हमने दागा 60 से 70, ज्यादातर यही उत्तर आएगा। अब आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, जहां से अपने को आईएमसी प्रोडक्ट्स बात करने का मूल आधार मिलता है। आखिरी सवाल, सर आपने बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना है। जब उन्होंने उत्तर दिया, आपको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को अप्रिशिएट अच्छा लगता है। क्या बात है सर, जबरदस्त। मतलब आप इतने नॉलेज आपको अपडेटेड है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको आज की हालात पूरी तरह से अपडेटेड है। बहुत खुशी हुई मुझे। तो सर, जाते जाते बस मैं आखिरी एक सवाल पूछूंगा और फिर मैं बताऊंगा मेरा मकसद यहाँ आने का। आखिरी सवाल मेरा ये है कि सर, आपने सही जवाब दिया कि 50 साल पहले लोग 80 से 100 साल जीवित रहते हैं, आज जो है 60-70 साल जीवित रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, आने वाले 30-40 सालों में या आने वाले 30-40 साल बाद एक मनुष्य कब तक जीवित रहेगा एवरेज में? बताइए आंसर फटाफट। 45, 45। ओके, लिखते जाइए। हाँ जी, लिखते जाइए, लिखते जाइए। 40 से 45, अनुराधा जी। ओके, 50, 30 to 40, 40, 50। तो कुमार जी, ओके। दयानेश्वर भोपले जी, 40 से 50, 40 से 50, 40 to 45, 40 to 45। राइट डन, राइट डन। वंदना भगत जी, ओके।
50 प्लस, ओके, 40 से 50, 30 से 50, ओके, स्वाति जी ने लिखा है 40 से 50, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए साथियों, वेरी नाइस, अप्रोक्सीमेटली 50, लवली। तो फ्रेंड्स, अर्जुन पासवान जी लिखते 50 से 60, फैंटास्टिक। तो साथियों, जिस प्रकार आपने उत्तर दिया है ऐसे ही उत्तर आपको प्रोस्पेक्ट देगा। पहले 80 से 100 साल, 60 से 70 साल, और अब जैसा आप लोगों ने दिया है 45 से 50 या 60 साल। सर आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, लेकिन तो सर मेरा आखिरी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, जिस प्रकार आपको ये पता है, आप मेरी एक बात से सहमत हो, ये बात आपको बोलनी है उनको ये बात आपको उनको बोलनी है सर, मतलब आप मेरी एक बात से सहमत हो कि पहले 40 साल पहले लोग ज्यादा जीवित रहते थे, आज उससे थोड़ा कम, और आने वाले समय में और भी कम। यानी कि आप मेरी बात से सहमत हो कि आने वाले समय में खतरा तो है आज हेल्थ को लेकर रिस्क तो है, ये बात अभी आपने मेरी बात मानी। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये आपसे, अगर आप ये मेरी बात मान रहे हो कि आने वाले समय में रिस्क है, आने वाले समय में खतरा है, लोग ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे, क्या लगता है आपको इस खतरे से हम सभी का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हम सबको बचाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस खतरे से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? क्या लगता है सर आपको, बताइए, खतरे से बचाव करना चाहिए या नहीं चाहिए? उत्तर आपको देना है, यस और नो। यस, यस, राइट। सपना कुमारी ने लिखा है यस, वंदना पांडे ने लिखा है यस, डैनिश्वर भोपले यस। हाँ, राइट डाउन साथियों, ये है क्योंकि मुझे जो दिया गया है बेसिक, मुझे बताया गया है कि आप लोग को बेसिक ट्रेनिंग देनी है, तो जब बेसिक में ABCD से मैं लेकर जाऊंगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, राइट। तो साथियों पहले हमने उसको उम्र का सवाल पूछा, उसके बाद में हमने उसको पूछा कि खतरे से बचाव करना चाहिए। सर आप ये भी मान रहे हो कि आने वाले समय में रिस्क है और रिस्क से हमको अपने आप को बचाना चाहिए। तो सर मुझे आप बताइए, आने वाले खतरे से बचने के लिए आज जो हेल्थ की जो खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है, हम सबको पता है, तो आपने अभी सही मेरी बात से एग्री किया है कि हमको बचाव करना चाहिए, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या मैं जान सकता हूं अपने हेल्थ के बचाव के लिए आज की तारीख में आप क्या कर रहे हो? सोचने पे मजबूर करना है उसको। IMC वालों का काम है सवाल पूछना। जब हम सवाल पूछेंगे उसका उत्तर आएगा, उसके ऊपर हमको सॉल्यूशन देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सवाल नहीं पूछते, हम सीधा जाके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। गोल्डन रूल आपको याद रखना है, 80% सुनना है, 20% बोलना है। 80% यू हैव टू लिसन, 20% यू हैव टू टॉक। तो सर बताइए मुझे, आप अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए क्या कर रहे हो? अब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि साला मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं तो। कोई एक हाथ दो बोलेगा हाँ सर मैं तो उठ के सुबह जिम जाता हूं, मैं तो फलाना प्रोडक्ट्स लेता हूं, लेकिन 99% लोगों का जवाब आएगा मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स। तो सर अब मैं आपको बताता हूं मेरा यहां आने का मकसद। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन पे काम कर रहा है। आपको बात करते वक्त मिशन को आगे रखना है। हम क्या बोलते हैं सर, हम लोग है ना ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो आयुर्वेद पे काम, नो,
प्रोडक्ट्स पे काम करती है तो हम क्या प्रोडक्ट सेल्स में नहीं। हम जब भी बात करेंगे, मिशन की बात करेंगे, विजन की बात करेंगे, तो हम ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जो पिछले 15 वर्षों से, पिछले 15 years, last 15 years, we are working on a project, yeah, we are working on a mission, healthy India, wealthy India, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। जब आप मिशन की बात करते हो, इसमें वजन पड़ता है। जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने हमेशा लोगों के बीच अपना मिशन रखा है। तो आईएमसी का मिशन क्या है? स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। समृद्ध हम कब बनेंगे? हमने बचपन में एक कहावत हर स्कूल में सुनी हुई है, हेल्थ इज वेल्थ। कोरोना काल में हमने देखा है, भले लोगों के पास पैसे कम थे, लेकिन जो हेल्दी थे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया थी, वो लोग कोरोना का अटैक झेल गए। कोरोना ने कभी भी ये सोच के अटैक नहीं किया कि ये अमीर है, गरीब है। तो साथियों, हेल्थ इज वेल्थ। आपकी असली जमा पूंजी आपका स्वास्थ्य है। तो इस स्वास्थ्य को, करोड़ों रुपए का जो शरीर है, इसके बचाव के लिए हम, देखिए साथियों, हमारे बालों के लिए हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया शैम्पू लाते हैं। हमारे चेहरे के लिए गोरेपन से लेके मॉइस्चराइजिंग से लेके बहुत सारी चीजें हम लोग खर्चा करते हैं। यानी कि बाहरी रूप सज्जा को करने के लिए हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हेल्थ जहां की बारी आती है, इंटरनल हेल्थ, आपका शरीर जो है, कि मैं आपको थोड़ा बीमारी का एक पर्सपेक्टिव बताता हूं। बीमारी जो है उसके दो पार्ट है, एक है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। यानी कि एक होता है अंदरूनी, एक होता है बाहरी। हम लोग ज्यादातर, हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम लोग बाहरी जो भी हमको दिखाई देता है, हम उसका इलाज करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपको किसी ने बताया कि सर मेरे को जॉइंट्स बहुत दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है। हम क्या करते हैं? तुरंत उसको पेन अवे ऑयल, पेन अवे टैबलेट, कैल्डी टैबलेट, तुलसी हल्दी दे देते हैं। हाँ, ये ले लीजिए सर, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। साथियों, 90% इंटरनल कारण होता है, इंटरनल। 10% बाहरी कारण होता है। यानी कि अगर जॉइंट दुख रहा, हो सकता है उसका ऑपरेशन हुआ होगा, गिर गया होगा। तो ये बाहरी कारण बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होता है, 90% जो कारण होता है, वो होता है अंदरूनी। तो अंदरूनी कारण जानने के लिए सबसे पहले आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। कोई भी, चाहे हम बाल झड़ने की बात करें, मान लेते हैं आपके सामने कोई बाल झड़ने का कोई पेशेंट आ जाता है कि यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ये तेल ले लीजिए, ये शैम्पू ले लीजिए। रॉन्ग। बाल झड़ने के कारण जो होते हैं अंदरूनी होते हैं। हो सकता है उसको थायराइड है, हो सकता है उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, हो सकता है उसको खून की कमी है, नींद कम आ रही है, पानी कम पी रहा है, आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, बार बार अपना कलर शैम्पू बदल रहा है, बार बार शैम्पू बदल रहा है, पानी उसको सूट नहीं कर रहा है। ऐसे कई अनगिनत कारण होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले कारण, फिर निवारण। हम क्या करते हैं? हम पहले उसको निवारण देते हैं। अच्छा जी, पीरियड सही नहीं आ रहे हैं, आपको महीना सही नहीं आ रहा, ये लीजिए प्यारी सहेली। अच्छा, आपको बवासीर है, ये लीजिए फाइल सवे। रॉन्ग, रॉन्ग। साथियों, अंदरूनी कारण जानना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जो है, हमको बीमारी को जड़ से खत्म करना है। ये वर्ड आप लोग लिख लीजिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, बीमारी को जड़ से खत्म करना। एक होता है सप्रेशन, जैसे एलोपैथी, अंग्रेजी दवाई। अंग्रेजी दवाई कहां कैसे काम करती है? सप्रेशन पे। लिख लीजिए आप, सप्रेशन। कोई भी पूछेगा अंग्रेजी दवाई कैसे काम करती है? सप्रेशन पे काम करती है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आपको दर्द हो रहा है, काफी पुराना दर्द है। आप क्या खा रहे हो? पेन किलर खा रहे हो। आप क्या खा रहे हो?
एक कैल्शियम की गोली खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तेल लगा रहे हो, तत्काल आपको राहत मिलती है। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन 24 घंटा, 48 घंटा, तुरंत वो दर्द फिर आ जाता है, फिर पेन किलर खाते हो, फिर ठीक लगता है, फिर पेन किलर खाते हो, फिर ठीक लगता है। यानी कि तात्कालिक राहत, तात्कालिक। शुगर, आपने शुगर की गोली खाई, शुगर कम हो गया, कल फिर शुगर की गोली खाई, कल फिर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की गोली खाई, ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई 10 दिन, बीपी शूटअप, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। यानी कि एलोपैथी का प्रिंसिपल है सप्रेशन। अब बात करते हैं हम, मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हम आईएमसी वाले किस चीज पे काम कर रहे हैं, तब तक आपका फायदा नहीं है वहां बात करके। हम प्रोडक्ट बेचने नहीं गए हैं, उस मरीज को, उस एसोसिएट को, उस प्रोस्पेक्ट को ये समझ आ जाना चाहिए कि आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स है ये उसकी जरूरत है। आई रिपीट, जरूरत है, नीड। नीड ज्यादातर कैसे खड़ी की जाती है, अब हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तब सबसे पहला वो बोलता है अरे अभी तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, अभी तो मैं ठीक हूं, अभी तो मैं स्वस्थ हूं, अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, अभी तो मैं बीमार नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में हमें ऐसा सिखाया गया है कि जब आप बीमार होगे तब डॉक्टर के पास जाना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है ये हमको बचपन से किसी ने नहीं सिखाया। तो साथियों, हमको सबसे पहले उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आईएमसी प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। तो जरूरत ये, इसीलिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि अंग्रेजी जो दवाई है तत्काल में राहत मिलती है। तो आपको सवाल उसको जब दागना है, मान लेते हैं आपके सामने कोई मरीज आता है कि हाँ मेरे को घुटनों का दर्द है, मुझे बवासीर है, मुझे मुझे क्या बोलते हैं पीरियड सही नहीं आ रहा है, तो आपको ये सवाल उसको पूछना है, आप क्या चाहते हो, आप जो ये दवाई ले रहे हो आप टेम्पररी इलाज चाहते हो या परमानेंट इलाज चाहते हो, टेम्पररी या परमानेंट। क्या उत्तर आएगा, ज्यादातर बताइए उत्तर क्या आएगा, आप लिखिए, उत्तर लिखिए, कैसा इलाज चाहते हो, टेम्पररी या परमानेंट। टेम्पररी या परमानेंट, बताइए क्या उत्तर चाहते हैं, क्या आएगा उत्तर, परमानेंट। परमानेंट लिखिए, लिखिए साथियों, हम जितने लीडर हैं यहाँ पे, चेयरमैन, सीपी, हम लोग सारे लोग, जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं आपको काम आएगी। पार्टिसिपेट करना, इसी सीक्वेंस में जाओगे आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। आप उसको लगेगा कि नहीं ये बंदे को वाकई अपना प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जबरदस्त है, हेल्थ का नॉलेज बहुत बड़ा। परमानेंट, परमानेंट, वेरी नाइस, है ना, कि वो चाहता है परमानेंट। तो जब वो आपको बताएगा कि सर ये देखिए शुगर की मैं गोली खा रहा हूं, सर मैं तो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा हूं, मैं तो थायराइड की गोली खा रहा हूं, तो आपको तुरंत एक सवाल दागना है उसको, तुरंत। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हो, शुगर की गोली, आप थायराइड की गोली, आप ब्लड प्रेशर की गोली, सर मुझे एक बात बताइए, ये गोली कब तक खाने वाले हो आप? ये डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है, ये आप कब तक खाने वाले हो? क्या आएगा उत्तर, कब तक खाने वाला है वो, क्या आएगा उत्तर? आप बताइए, आपको ये दवाई कब तक खानी है? आप जो अंग्रेजी दवाई खा रहे हो ब्लड प्रेशर की, हाँ लाइफ टाइम, मुकेश जी बोल लाइफ टाइम, हाँ लिखते जाइए, लिखते जाइए। नित्य मैडम बोलते हैं रमन जी लाइफ टाइम, यस। तो कुमार जी लाइफ टाइम, देखिए यही उत्तर आएगा। सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार, ये तो मरते दम तक खाना है मुझे, ये जो गोली है मुझे मरते दम तक खाना है, ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने बोला एक भी दिन बंद नहीं करना है। तो सर मुझे बताइए इलाज कहाँ पे हो रहा है आपका? आप तो
एक बांध है, डैम, बांध को बस आपने पकड़ के रखा है, जिसको उदाहरण से अगर मैं बताऊं, आप उदाहरण भी दे सकते हो टेम्पररी परमानेंट का, जो मैंने आपको बताया। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मान लेते हैं हमारे घर में लीकेज हो रहा है, घर में हमारी छत टपक रही है, छत टपक रही है। उसके दो इलाज हैं, पहला है टेम्पररी इलाज, दूसरा है परमानेंट इलाज। टेम्पररी इलाज क्या है? उस छत जहां से टपक रही है वहां पे मैं उसको एमसील लगा दूं, तात्कालिक राहत, कुछ ना कुछ उसको बंद करने के लिए मैं उसका सॉल्यूशन निकाल दूं। टेम्पररी राहत, एमसील लगा दिया तो हाँ, अरे यार अब तो लीकेज बंद हो गया, ये तात्कालिक राहत। फिर दोबारा छत टपक लगी। अगर मुझे उसका परमानेंट इलाज करना है, अगर मुझे इस छत टपकने का परमानेंट इलाज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा मुझे? छत का मुझे परमानेंट इलाज करना है, लीकेज का, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? साथियों, सवाल जितने ज्यादा पूछोगे आपके एसोसिएट क्लोजिंग उतनी ज्यादा मिलेगी। सवाल ही जवाब है, सवाल पूछने की कलाकारी मैं आपको सिखा रहा हूं। हम क्या करते हैं, सिर्फ हम बात करते हैं। हाँ लिखिए रेनोवेट, हाँ लिखिए रेनोवेट करेंगे। छत को परमानेंट अगर सॉल्यूशन करना है, प्लास्टर, वेरी नाइस, प्लास्टर करना पड़ेगा, प्लास्टर। ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। तोड़कर फोड़कर बनाना है, फैंटास्टिक, एग्जैक्टली। यानी कि मुझे ये लीकेज, हाँ गोड़कर फिर से डालना पड़ेगा, यस। यानी कि ये जो लीकेज है ये कहां से आ रहा है, उसकी जड़ तक जाना है, राइट। लीकेज हमको सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हो के आ रहा है। अगर मुझे परमानेंट इलाज करना है तो मुझे पूरा जो प्लास्टर है वो पूरा खोद कर जाना है, तोड़ कर जाना है, और उसकी जड़ तक जाके पूरा मुझे सही करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही रूल लागू होता है आईएमसी प्रोडक्ट्स के लिए। जब आपके सामने कोई मरीज आता है, कोई प्रोस्पेक्ट आता है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बताता है मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको ये जो आप तुरंत तत्काल सॉल्यूशन देते हो, ये ले लीजिए पेन अवे, नो। ये ले लीजिए प्यारी सहेली, नो। ये आप क्या कर रहे हो? एमसील लगा रहे हो। हाँ, रूट तक जाना पड़ेगा। डॉक्टर उमेश पंडित जी, आप लोग क्या कर रहे हो? टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक शब्द लिख लीजिए, शब्द लिख लीजिए, होलिस्टिक हीलिंग, HOLISTIC, होलिस्टिक हीलिंग, हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग। आप लोगों ने बहुत लोगों को, जैसे क्रिश्चियन धर्मों में वगैरह आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उन लोगों को वो होली का पानी पिला के हीलिंग करते हैं, हीलिंग टच देते हैं, हीलर है। हाँ, होलिस्टिक हीलिंग, फैंटास्टिक। ओम प्रकाश जी लिखते हैं होलिस्टिक हीलिंग। तो साथियों, होलिस्टिक हीलिंग, आईएमसी होलिस्टिक हीलिंग करती है। वी आर होलिस्टिक हीलर्स, ये बात आपको याद रखनी है। हम जो है होलिस्टिक हीलर्स हैं, ये बात आई एम श्योर आप सबको समझ में गए। हम होलिस्टिक, अब होलिस्टिक का मतलब क्या है? कोई पूछ लेगा आपको, ओम प्रकाश जी बताइए भाई होलिस्टिक का मतलब क्या है? होलिस्टिक का मतलब होता है, मैं आपको उदाहरण देख के समझाता हूं। मान लेते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलोगे सर मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपको बताएगा ठीक है आपका एक्सरे करवा देते हैं। आपका एक्सरे निकलवाते हो, लेकिन एक्सरे का रिपोर्ट नॉर्मल आता है, सोनोग्राफी निकालते हैं, पेट का कुछ गड़बड़ है, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आप डॉक्टर को बोलते हो यार डॉक्टर साहब रिपोर्ट नॉर्मल है आप बोल रहे हो, लेकिन मेरे को अंदर दर्द तो हो रहा है, पेट में पता नहीं कुछ तो अजीब हो रहा है, पता नहीं। डॉक्टर बोलेगा क्या करें, लेकिन आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। यानी कि जो प्राचीन, ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, इन लोग का जो ट्रीटमेंट का आधार है वो है इन्वेस्टिगेशन। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो इलाज संभव नहीं है। बात करते हैं आईएमसी प्रोडक्ट्स की। हम लोग जो है हाँ लिखा है ना डॉक्टर उमेश पंडित ने, डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस, आप जाते हो डायग्नोस्टिक टूल्स पे जाते हो, तो डायग्नोसिस करना, वो डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स है।
सोनोग्राफी करा लिया, कलर डॉपलर करा लिया, एक्सरे करवा लिया, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं डायग्नोसिस करने के लिए। आईएमसी जो काम करती है, आईएमसी हम लोग जिस पे काम करते हैं, आप लिख लीजिए, डायग्नोसिस तो एलोपैथिक जो है पैथी उस पे डायग्नोसिस काम करती है, आयुर्वेदा या होम्योपैथी जो काम करती है वो काम करती है प्रोग्नोसिस पे। प्रोग्नोसिस, जैसे डायग्नोसिस होता है वैसे प्रोग्नोसिस, PROGNOSIS, जैसे डायग्नोसिस वैसे प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिक, हाँ प्रोग्नोसिस, फैंटास्टिक, परफेक्ट, प्रोग्नोसिस। अब प्रोग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी आने से पहले का स्टेज। प्रोग्नोसिस, प्रोबो नहीं, प्रोग, PROGNOSIS, प्रोग्नोसिस। डायग्नोस्टिक होता है वैसे प्रोग्नोस्टिक होता है। तो प्रोग्नोसिस पे काम करते हैं हम लोग बीमारी से एक स्टेप पहले, जिसको जैसे बीमारी आ गई तो उसको कहते हैं इलनेस, हम काम करते हैं वेलनेस पे। आईएमसी वाले इलनेस टू वेलनेस की बात करते हैं, हम इलनेस से वेलनेस की बात करते हैं। तो वेलनेस, वेलनेस का मतलब क्या है, आपका रिपोर्ट के आधार पे वेलनेस नहीं। वेलनेस का मतलब क्या है, अच्छा लगना, आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया एकदम, भले मेरे अंदर कोई भी है, मेरी शुगर ऊपर नीचे है, कुछ भी है, लेकिन मैं अच्छा फील कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, लेकिन आपको नींद नहीं आती है, थकान लगती है, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, यानी कि अंदर से, जिसको अगर एक शब्द में आपको बताऊं उसको क्या कहते हैं, फील गुड फैक्टर। फील गुड फैक्टर। आप बोलोगे यार समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे रिपोर्ट करवा लिए, इतने सारे डॉक्टरों के पास भाग दौड़ कर दिए, लेकिन रिपोर्ट पे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं यार मजा नहीं आ रहा मुझे, हेल्थ ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, थकान लगती है, अंदर हल्का हल्का मीठा दर्द रहता है, हल्का बुखार रहता है, डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर बोलता है हड्डी का बुखार है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। तो ये क्या है, ये है कि आपको अंदर से वेलनेस की स्थिति में आप नहीं हो, इलनेस की स्थिति में हो। आयुर्वेद, आईएमसी के प्रोडक्ट्स, हम जो है कंप्लीटली जो प्रोग्नोसिस पे काम करके होलिस्टिक वे में, होलिस्टिक हीलर्स होने के कारण हम क्या करते हैं, बीमारी को टोटालिटी में ठीक करते हैं। हम ना केवल उसके एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स, बाल झड़ना, पिंपल्स, हम ना केवल उसके बाहरी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, बल्कि उसको अंदरूनी, इंटरनल, मान लेते हैं अंदर उसको तनाव बहुत है तो हम लोग उसको साथ में कुछ क्या कहते हैं उसको, मेडिटेशन वगैरह, ये भी हम उसको एडवाइस करते हैं इस साथ में, क्योंकि दवाई का रोल 100% नहीं होता है, दवाई का रोल मात्र 3 to 5% होता है। 95% रोल जो है उसकी लाइफस्टाइल, आप लिख लीजिए, लाइफस्टाइल, दिनचर्या उसकी। आपका काम आईएमसी वालों का सिर्फ प्रोडक्ट देना नहीं है, बल्कि मैक्सिमम रोल उसकी लाइफस्टाइल को ठीक करने का है, उसके मेंटल स्टेटस को ठीक करना है। जब तक एक लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, हाँ लाइफस्टाइल, जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, जिसको मैं कहता हूं ना कि जैसा भी हमने बताया कि जैसे लीकेज है, तो लीकेज की कोई वजह रही होगी, कहीं से तो वो लीकेज आ रहा है। सिमिलर वे में हम डायबिटीज लेकर पैदा नहीं हुए थे, मोटापा, बाल झड़ना, ये कोई ना कोई कारण रहे होंगे पीछे, जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द हुआ। तो हमारा काम आईएमसी वालों का यही प्रॉब्लम को पकड़ना कि इसकी जो लीकेज है ये कहां से शुरुआत हुई है, ये है हमारा काम, ये है हम आईएमसी वालों का काम। इसकी जो बाल झड़ रहे हैं ऐसी कौन सी वजह है, क्या इसका पेट ठीक नहीं है, अगर पेट ठीक नहीं है तो आपको पेट सही करना पड़ेगा उसका पहले कुछ दवाई देकर, यानी कि हमारा फ्रेश मॉर्निंग आप दे सकते हो, एलोवेरा या जो भी है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। मेरा डिजीज एंड डोसेज चार्ट आई एम श्योर सबके पास होगा, अगर नहीं है तो आपके जो सीपी अपलाइन है उनसे आप मंगवा सकते हो। मेरा एक रेडीमेड डोसेज चार्ट है, कौन सी बीमारी में क्या देना, ये तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है,
साथियों आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ दवाई देना आपका काम नहीं है। जैसे आपने मान लेते मोटापे को आपने फैट अवे दे दिया, आपने स्पिरुलिना दे दिया, प्रोडक्ट देने से काम नहीं चलेगा। उसकी दिनचर्या, वो सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाता है, कुछ एक्सरसाइज भी करता है या नहीं करता, खाने में घर में कुकिंग ऑयल कौन सा आता है, कहीं मीठा ज्यादा तो नहीं खा रहा है। अगर वो मान लेते मीठे का शौकीन ज्यादा है तो आपको उसका मीठा कम करा के स्टीविया फॉस देना पड़ेगा। घर में उसके जो ऑयल आता है रिफाइंड ऑयल के बदले आपको हमारा राइसिन ऑयल से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे अगर हम परमानेंट इलाज करना चाहते हैं, है ना। हम लीकेज की जड़ तक जाना है तो हमको बीमारी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा, मतलब एक बड़े स्वरूप देखना पड़ेगा, उसका बड़ा स्वरूप देखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है हमको चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स, वो आपको दिखाई दे रहा है, कारण उसका अंदर है। हम क्या करते हैं, पिंपल की क्रीम लगा दिए सर, क्रीम लगा दी, सही हो गया, नो, फिर आ जाता है। जैसे हम लोग अंग्रेजी दवाई जब हम लोग खाते हैं, ज्यादातर लोगों ने बरसात के मौसम में ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन, है ना, हमने देखा है हमारे सब शरीर में जैसे बदन गीला रहता है, फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली हम लोग जिसको बोलते हैं, जैसे ही फंगल इन्फेक्शन पे हम लोगों ने कोई क्रीम लगाते हैं क्रीम लगाते ही वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है 2-4 दिन के लिए। जब तक क्रीम लगती है आपको ठीक लगता है, जैसे ही क्रीम हम छोड़ देते हैं वो अब दोबारा उभर जाता है। यानी कि क्या है, उसका हमने टेम्पररी सॉल्यूशन किया है, टेम्पररी। लेकिन हम आईएमसी वाले परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्रीम का रोल ज्यादा नहीं है, क्रीम 10% रोल है, मेन रोल है आपका इंटरनल। अगर आपको अंदर से फंगस को खत्म करना है तो नमी को, ज्यादा नमी ना रहे, क्योंकि फंगस, आपने देखा होगा हमारे ब्रेड के ऊपर भी फंगस आ जाता है। हमने अगर किसी ब्रेड को किचन में ऐसे ओपन छोड़ दिया तो वातावरण में जो नमी है तो नमी वहां पे जम जाती है और तुरंत आप देखोगे वहां पे फंगस लगना शुरू हो जाता है। फंगस मतलब नमी, मॉइस्चर, जहां जहां पे मॉइस्चर रहेगा वहां पे कहते हैं ना फंगस का जमावड़ा होगा। तो जब आप इलाज करते हो आईएमसी प्रोडक्ट देकर, आपने क्रीम दे दिया है, आपने स्किन गार्ड क्रीम दे दिया है, आपने तुलसी दे दिया है, उसके साथ साथ आपको उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि नहाने के बाद में आप जब बाहर निकलते हो अपने बॉडी को पूरी तरह से ड्राई करना आवश्यक है, पूरी तरह से। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कपड़े जो सुखाने रखते हैं, मौसम गड़बड़ होने की वजह से कपड़े पूरी तरह से नहीं सूखते हैं, हल्का गीला रहता है, हम लोग पहन लेते हैं। चाहे हम अंडरवेयर की बात करें, चाहे हम बनियान की बात करें, क्या होता है, हल्का गीला रहता है, हम वो पहन लेते हैं। नतीजा फंगस। आपको समझना पड़ेगा, फंगस को दूर करना है, नमी को हटाना पड़ेगा। औरतों को पीरियड्स के दौरान ज्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, मैक्सिमम महिलाओं को ये जो फंगल इन्फेक्शन जो है मैक्सिमम पीरियड्स के दौरान वहां पे ज्यादा आता है। तो उनको भी एडवाइस आपको करना है, अगर उनको कोई स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह है तो उनको आपको एडवाइस ये करना है कि पीरियड्स के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे ज्यादा मॉइस्चर ना जमने पाए। यानी कि जो हमारा जो सैनिटरी पैड है, ये मैं आपको इसलिए पॉइंट बता रहा हूं, आपको समझ में आए हमारा पॉइंट। कई सारी महिलाओं को पीरियड्स बहुत हेवीली होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है, तो ज्यादा ब्लीडिंग होने से कई बार ऐसा होता है कि महिला पैड नहीं चेंज करती है, पैड के ऊपर ही ब्लीडिंग चलती रहती है। नतीजा क्या होता है, नमी, वहां पे नमी जम जाती है और नमी की वजह से दांत खाज खुजली, रैश, फोड़े फुंसियां हो जाती है, हीट डेवलप हो जाती है। तो साथियों, बार बार पैड चेंज करना भी
कई बार शहरों में जो औरतें काम करती हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे रोल आता है अपने एनायन सैनिटरी पैड का। आईएमसी का सैनिटरी पैड आपके जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, अवशोषित करने की कैपेसिटी जो है, जैसे नॉर्मल जो हमारा जो मार्केट का पैड है, नॉर्मल पैड जो है खून को 50 ml अवशोषित या एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। आपके बाजार के जितने भी जो पैड होते हैं 50 ml, 50 से 60 ml ब्लड को एब्जॉर्ब कर पाता है। आईएमसी का जो सैनिटरी पैड है 200 से 300 ml, 200 से 300 ml ब्लड को एब्जॉर्ब करने की ताकत, यानी कि ड्राइनेस जिसको हम कहते हैं, है ना। इसका अगर कि हर आपने एड भी देखे होंगे कि पीरियड्स के दौरान उनको क्या चाहिए, ड्राइनेस चाहिए। तो ड्राइनेस के लिए आपको ऐसा कोई पावरफुल पैड चाहिए जो वहां पे फटाफट एब्जॉर्ब कर सके। तो आईएमसी का पैड 200 to 300, मार्केट का 50 to 60 ml। यहां पे आप उनको बता सकते हो आपने आपके 3 पैड जो आप कोई भी यूज करते हो, चाहे मार्केट में जो भी, चाहे विस्पर हो गया, जितने भी ब्रांड्स हैं, मार्केट के 3 पैड वर्सेस आईएमसी का 1 पैड लगभग बराबर है। मार्केट का 3 वर्सेस हमारा 1। तो ये तो रहा 3 पैड की कीमत में आपको 1 पैड स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। दूसरा, मार्केट का पैड प्लास्टिक से बना होता है, प्लास्टिक, और आईएमसी का पैड जो है कॉटन से बना है। प्लास्टिक से बना होने के कारण क्या होता है, जैसे ही महिला वो पैड लगाती है, प्लास्टिक होने के कारण आज हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारी जो स्किन है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन जो है हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और स्किन जो है ब्रीथ करती है, सांस लेती है। मार्केट का जब हम पैड लगाते हैं, प्लास्टिक होने के कारण उनकी जो ब्रीदिंग स्पेस है वो बंद हो जाती है, यानी कि हमारी स्किन जो है सांस नहीं ले पाती है। नतीजा, गर्मी, रैश, पसीना वहां पे आती है, क्योंकि स्किन ब्रीद नहीं कर पा रही, हवा पास नहीं हो पा रही है। नतीजा, जैसे हमने बताया, फंगल इन्फेक्शन। हमारा फायदा क्या है, आईएमसी पैड क्यों एक महिला इस्तेमाल करेगी? हमारा जो पैड है 100% कॉटन पैड है, कॉटन है ना, 100% कॉटन। कॉटन होने के कारण स्किन को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। दूसरा हमारा जो बेनिफिट है, उसके अंदर एक चिप लगी है, एनायन मैग्नेटिक चिप, मैग्नेटिक एनायन चिप। ये चिप का क्या काम है? एनायन लिख लीजिए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ एनायन का मतलब। एनायन का मतलब क्या है? अब आपने बहुत बार देखा है एनायन, एनायन, एनायन। एनायन का जो उल्टा शब्द होता है उसको बोलते हैं कैट आयन। ANION होता है एनायन। AN की जगह पे डालिए कैट, CAT, कैट, कैट आयन। अब ये कैट आयन, एनायन का बेसिक फंडा क्या है? साथियों, मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स को देखने का आपका मैं जो विजन है वो ब्रॉड कर रहा हूं। प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोडक्ट के तरीके से मत बताइए, उसके नाम में ही उसका पूरा थियरी छुपा है। एनायन लिखा है इसके ऊपर, तो एनायन के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा कि यार इसको इसका सब्जेक्ट पता है। तो एनायन का मतलब क्या होता है? एनायन और कैटायन। एनायन जो होता है, एनायन फील गुड हार्मोन को जनरेट करता है, फील गुड हार्मोन को जनरेट करता है एनायन। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम लोग कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जब जाते हैं, जैसे मान लो कि मैं जहां पे हूं, राइट, मैं अभी इस वक्त मेरे घर बैठा हूं, मुंबई है ना। मुंबई आप सबको पता है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है, 2.5 करोड़ आबादी है यहाँ पे, हर व्यक्ति भाग रहा है। तो आप लोग जब मुंबई आइएगा तो आप देखोगे कि बाप रे, इस शहर में कैसे लोग रहते हैं, यार इतनी भाग दौड़ है। तनाव में आ जाओगे आप लोग, जबरदस्त तनाव में। जहां पे ऐसा तनाव वाला माहौल होता है वहां पे कैट आयंस बहुत पाए जाते हैं। कैट आयंस, कैट आयंस मतलब
तनाव भरी प्लेस। अब बात करते हैं, जब हम गांव खेड़े में जाते हैं, समुद्र की ओर जाते हैं, हिमालय पर्वत की तरफ जाते हैं, हरिद्वार आपने देखा होगा जब हम जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहां पे हमको बहुत खुशी का आभास होता है, वहां पे हमको बहुत मजा आता है। वाह क्या बात है, जन्नत है, जन्नत, क्या जगह है, स्वर्ग है। ये ऐसे अक्सर हम लोग ऐसे उद्गार करते हैं कि वाह, क्यों है वहां पे हमको अच्छा लगता है? हमको अच्छा क्यों लगता है? फील गुड फैक्टर है वहां पे। वहां पे वो स्पेस इज फिल्ड विद एन आयन, एनायन, एनायन से भरा हुआ प्लेस है वो, तो हमको फील गुड फैक्टर होता है। अब बात करते ये इसका क्या रेलेवेंस था इस टॉपिक से। आईएमसी का पैड, एनायन, आईएमसी सैनिटरी पैड है, तो एनायन ये जो चिप है एन आयन को जनरेट करती है, यानी कि फील गुड हार्मोन। आप इमेजिन करिए, जैसे मैंने बताया हम आईएमसी वाले सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, राइट। तो अब मेरा सवाल है आप लोगों से, एक महिला को जैसे आप लोग पैड देते हो, तो पैड की विशेषता बताने से अच्छा उस महिला को पीरियड के दौरान जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन देना है हमको। प्रॉब्लम क्या क्या होती है उसको, हमको उस प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा बात करना है। प्रॉब्लम क्या होती है? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, कमर में दर्द बहुत होता है, यहाँ पे पेन बहुत होता है, पेट में मरोड़ बहुत आता है, मूड बहुत डिसबैलेंस रहता है, स्विंगिंग मूड्स, कई बार महिला रोने लगती है, डिप्रेशन में आ जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, राइट। हाँ, अनुराधा जी बोल रही है यस, यस डेफिनेटली। तो आपको प्रोडक्ट हमारा जो है उनकी कौन सी समस्या को सुलझाने वाला, हाँ, एनर्जी मिलता है, यस। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड, ये जो पैड है इसके अंदर जो एनर्जी चिप लगी हुई है, पहला सबसे पहले एनायन है उसके अंदर, तो एनायन से क्या होगा? फील गुड फैक्टर। महिला जो है आपने देखा होगा पीरियड्स के दौरान चिड़चिड़ापन बहुत होता है, उसको चिड़चिड़पन बहुत होता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है। तो ये एनायन होने से क्या होगा? उनका मगज जो है शांत हो जाएगा, एनायन, राइट। फील गुड फैक्टर, पेन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, रोने का मन कर रहा है, डिप्रेशन में जा रही है, तो इससे क्या होगा? फील गुड फैक्टर है। दूसरा, उसके अंदर जो चिप लगी है उसके अंदर बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी, राइट। बायोमैग्नेटिक एनर्जी से क्या होगा? एनर्जेटिक फील करेगी वो, एनर्जेटिक दिन भर। नहीं तो पीरियड्स में आप सोचिए साथियों, जब ब्लीडिंग होती है तो डेफिनेटली बहुत सारी कमजोरी आ जाती है। तो ये कमजोरी के लिए चिप, जो हमारी बायोमैग्नेटिक एनर्जी चिप लगी हुई है, आज वो चिप उसको फायदा करेगी, राइट। तो हमारा जो पैड है ये उसके पीरियड्स में कौन सी प्रॉब्लम का हल निकालने वाला है ये आपको बताना है। इसके रिवर्स में आपको बता दो, 3 प्रोडक्ट की बात करता हूं। जैसे मान लेते हैं आप शुगर की बात करते हो, शुगर अवे टैबलेट। सर ये आपको शुगर में, हम लोग आमतौर पे क्या बात करते हैं? सर ये आपको शुगर में बहुत फायदा करेगा, बहुत लोगों को फायदा किया है, ये शुगर अवे टैबलेट से आपकी शुगर कम हो जाएगी। ये क्या मतलब, ये लॉजिक क्या है? शुगर अवे टैबलेट लेने से शुगर कम हो जाएगी? अरे ये तो कोई अंधा भी बता दे, इसमें आईएमसी की क्या जरूरत पड़ गई? आपका टेक्निकल ज्ञान कहाँ है? आपने तो बड़ा ऑर्डिनरी सा बात बताया, आपकी क्या जरूरत पड़ गई थी? वो तो पैकेट पे लिखा हुआ वैसे भी, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। आपकी क्या जरूरत पड़ गई ये प्रोडक्ट बेचने के लिए? साथियों यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे वो व्यक्ति आपसे जुड़ने वाला है, आपके नॉलेज को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के। प्रोडक्ट ये सर ले लीजिए शुगर है, ये इसमें शुगर में बहुत फायदा किया है, ये कोई उत्तर नहीं है साथियों। अच्छा सेल्समैन, अगर हमको अच्छा सेल्समैन बनना है तो हमको समझना है शुगर अवे अगर हम बताते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो शुगर अवे मान लेते हैं अगर हम लोग बताते हैं, तो शुगर अवे लेने से उसकी लाइफ में कौन सी समस्याओं का हल होने वाला है ये उसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको शुगर के लक्षण ध्यान में रखने हैं कि शुगर में नॉर्मली कौन से लक्षण होते हैं। जैसे चलिए मैं बताता हूं आपको, भी आप देखता हूं आपका नॉलेज कितना है।
कोई बताएगा मुझे शुगर में आमतौर पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? 2-3 प्रॉब्लम अब लिखिए नीचे, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बोलना है। बताइए, एक शुगर के मरीज को आमतौर पे 3-4 तकलीफें होती है। वो कौन सी तकलीफें होती है? लिखिए, लिखिए शुगर के मरीज को हाँ लिखिए, शुगर के पेशेंट्स को कौन सी तकलीफें होती है? चक्कर आना, ठीक है, लिखते जाइए लिखते जाइए। यूरिन बार बार करना, बाथरूम ज्यादा जाना, ओके, हाँ लिखिए 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 लिखिए। चक्कर आना, ओके, श्रीदेवी जी कटके जी लिख रही चक्कर आना, हाँ ठीक है, लिखिए लिखिए। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा साथियों, आईएमसी प्रोडक्ट्स बताना बेकार है। चिड़चिड़ापन होना, हमारे उदय जी लिख रहे हैं। जॉइंट पेन शुरू होना, ओके जी। चक्कर आना, ठीक है। कमजोरी, फैंटास्टिक, है ना, कमजोरी। और फाइनली किडनी एवं आंख का खराब होना, यस, किडनी और आंख का खराब होना, एग्जैक्टली। तो साथियों, जो जो मेन प्रॉब्लम्स है, हाँ, बार बार पेशाब लगा, चक्कर आना, तो साथियों आपको समझना पड़ेगा वीकनेस। जब हम कोई प्रोडक्ट को देते हैं तो प्रोडक्ट आई प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट उनकी कौन सी समस्या को सुलझाने वाला है उस पर बात करिए। जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट बताते हो तो प्रोडक्ट बताते वक्त तुरंत आपको बताना है, सर ये जो टैबलेट है हमारी या शुगर वगैरह आप लेते हो, ये ना केवल आपके चक्कर को, ये जो बार बार पेशाब लगना, थकान लगना, ना केवल इसको आपको फायदा करेगा, बल्कि जो आपको थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, कमजोरी, आंख से कम दिखाई देना, आपको बार बार जो बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभार जो चक्कर आ रहे हैं, ये सभी समस्याओं को सुलझाएगी। अब क्या किया आपने? इनमें से ही उसको सारी समस्या होगी, कोई ना कोई समस्या उसको होगी। उसको या तो चक्कर आ रहा होगा, या बार बार बाथरूम जा रहा होगा, उसको दिखाई कम दे रहा होगा, कमजोरी महसूस हो रही होगी, तो कुछ ना कुछ इसी में से तो आपको सिम्टम्स के ऊपर पिक्चर बनानी है। सर ये शुगर है टैबलेट, क्योंकि आप लोग, फिर मैं आपको याद दिला दूं, वी आर होलिस्टिक हीलर्स। हम केवल शुगर को कम नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी पड़ेगी कि मैं आपको इतना बेसिक क्यों ज्ञान दे रहा हूं। हमारा मकसद शुगर को कम करना नहीं है, हमारा मकसद है उसको अंदर से पूरी तरह से फील गुड फैक्टर लेके आने का, उसको फील गुड करवाना है। शुगर तो बहुत लोगों को है, लेकिन अंदर से उसको मजा नहीं आता, उसको टेंशन में रहता है, यार शुगर की वजह से बहुत परेशान रहता हूं। तो ये परेशानी को दूर करना है, परेशानी को। हमको शुगर को खल नीचे लाके कोई फायदा नहीं है। हमको वो शुगर की वजह से जिससे वो पीड़ित है, उसको बार बार पेशाब जाने के पड़ रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कमजोरी आ रही है, उसको चक्कर आ रहा है, सेक्सुअली बहुत वीक है, वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। इन पॉइंट्स को हिट करना है आपको। इस पॉइंट को हिट करोगे, आप देखो आपका शुगर टैबलेट कैसे बिकता है। तो आज के बाद जैसे प्यारी सहेली आप लोग देते हो, अगेन प्यारी सहेली हम बोलते हैं, ये लीजिए महिला की अच्छी सहेली है, ये कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं हुआ साथियों, आपको समझना पड़ेगा एक व्यक्ति आपके साथ क्यों जुड़ेगा। आपके साथ जुड़ने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज औरों के मुकाबले होना चाहिए। मान लेते ओम प्रकाश जी हैं, आज मुझे अगर मुजफ्फरपुर में किसी के बाद ज्वाइन करना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास कैलाश चौधरी जी है, मेरे पास डॉक्टर प्रमोद जी है, मेरे पास ओम प्रकाश जी है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ओम प्रकाश जी के साथ ही क्यों जुड़ूंगा? मैं कैलाश जी के साथ ही क्यों जुड़ूंगा भाई? अगर मुझे मुजफ्फरपुर में जुड़ना ही है तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन मुझे अगर ओम प्रकाश जी के साथ जुड़ना है तो ओम प्रकाश जी के पास में इन दोनों को छोड़कर एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज होना चाहिए। अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में उनको कुछ एक्स्ट्रा सामने वाले को देना पड़ेगा। यस, जब एक्स्ट्रा वो देगा उसको लगेगा यार क्या बात है, ओम प्रकाश जी से बात करके आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, इनकी बात तो आज मुझे समझ में आया कि मुझे केवल शुगर की, हाँ लिखा है बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि मुझे केवल शुगर और टैबलेट नहीं खाना है, बल्कि मुझे मेरी दिनचर्या को भी ठीक करना पड़ेगा।
है ना, मुझे मेरी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें जब ओम प्रकाश जी ने उनको बताया कि यार होलिस्टिक वे में, अरे क्या बात है यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। टेम्पररी नहीं, मुझे परमानेंट इलाज कर रहे हैं। एमसील टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, बल्कि ये मुझे परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप बढ़िया से उस पैकेज में बात करोगे, आपसे प्रभावित होगा। जब आपसे एक बार प्रभावित होगा, बस ये पूरा गेम इन्फ्लुएंस का ही है, राइट। इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। तो हम सबको इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? अपने नॉलेज से। क्योंकि आप किताबों में शुगर है टैबलेट, आज मुझे बताइए शुगर है टैबलेट से आपको शुगर कम हो जाएगा, इस पे क्या इन्फ्लुएंस होगा भाई? प्यारी सहेली से आपके पीरियड की समस्या सही हो जाएगी। अरे पीरियड की समस्या नहीं सही होगी, कौन सी समस्या है जिसपे ये मेन रोल काम करता है, आपको फटाफट बताना पड़ेगा। ये प्यारी सहेली लेने से आपको जो पेट में मरोड़ आता है, कमर में दर्द होता है, पीरियड्स है, बार बार पैड चेंज करना पड़ता है, चिड़चिड़ापन आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, ये सारी समस्याओं का निवारण प्यारी सहेली, ये सॉल्यूशन है उसका। प्रॉब्लम बताओगे, सॉल्यूशन ले लेगा वो। तो प्रॉब्लम क्या है ये जानना पड़ेगा। हम उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, पाइल्स की बात करते हैं, बवासीर की बात करते हैं। तो ये पाइल्स है बेटा, आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। अरे पाइल्स क्या ठीक हो जाएगा? पाइल्स की समस्या क्या है वो बताओ। पाइल्स की समस्या क्या है? उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, वो बाथरूम में बैठा हुआ है, आधा आधा घंटा बाथरूम में बैठता है, बाथरूम में बैठ के उसको पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन। तो आपको बताना है पाइल्स अवे टैबलेट लेने के बाद में पेट आपको एकदम साफ हो जाएगा। और जैसे हमने सुना है आयुर्वेद में पेट सफा हर रोग गफा, राइट। तो पाइल्स अवे जो मेन आपका जो मेन जड़ है, जो पाइल्स अवे का मेन जड़ क्या है? अगर हम बवासीर की बात करें तो बवासीर का जो मेन जड़ होता है उसका पेट ठीक से साफ ना होना। तो पाइल्स अवे जो है उसका हमको मेन सेंटर पे हिट करना है कि ये पाइल्स अवे टैबलेट लेने के बाद में आप जो बाथरूम फ्रेश, एकदम बहुत ही बाथरूम आपका फ्रेश हो जाएगा। और जैसे ही बाथरूम आपका फ्रेश हो जाएगा, आपके जितने भी, कभी कभी आपको ब्लीडिंग हो रही है ना, कभी आपको ब्लीडिंग हो रही है, कभी आपको खून जा रहा है, कभी आपको कुचलाहट हो रही है, कभी आपको दर्द हो रहा है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, उसको लेट्रिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उसको पेन होता है। तो पाइल्स अवे टैबलेट लेने से उसका मोशन सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके सारे प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। तो साथियों, जैसे वहां और भी आपको उदाहरण देता हूं, अभी मेरे पास 5 मिनट और बचे हैं, है ना, क्योंकि ये टॉपिक तो इतना लंबा है मेरे पास कहते हैं ना स्टॉप बटन नहीं है, जितना बोलना चाहूं, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, हम लोग बात करेंगे पीटीएस पे। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे पेन अवे टैबलेट, कैलडी टैबलेट, ग्लूकोजामाइन टैबलेट, हम लोग जब ये टैबलेट्स की बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं? ये पेन अवे टैबलेट ले लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। साथियों, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। ये ग्लूकोजामाइन ले लीजिए, आपका जॉइंट सही हो जाएगा। ये कैलडी ले लीजिए, आपको कैल्शियम और विटामिन डी का कमी हो जाएगा। भाई साहब, आपने ऐसा कौन सा तोप का नॉलेज दे दिया है? कैलडी, कैल्शियम प्लस विटामिन डी मिलेगा, ये तो टैबलेट पे लिखा हुआ है। आपकी क्या जरूरत पड़ गई ये बताने के लिए? आपको समझना पड़ेगा साथियों, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, तो वो उसकी क्या प्रॉब्लम है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लेते हैं आप ग्लूकोजामाइन बताते हो, आप एलोनोनी बताते हो, आप कैलडी बताते हो, है ना, आप पेन अवे टैबलेट बताते हो, तो ये उसकी कौन सी समस्या को सॉल्व करने वाला है? तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। प्रॉब्लम क्या है? आज जोड़ों की प्रॉब्लम्स मेन क्या होती है? उठते बैठते वक्त कई लोग हैं बैठ जाते हैं तो उठने में उनको ऐसे सपोर्ट ले लेके ऐसे सपोर्ट ले लेके उठते हैं, राइट, बिना सपोर्ट के नहीं उठ पाते। तो आप लोग को बताना है कि ये जो जॉइंट्स में जो लचीलापन है ना, आप ये जॉइंट जाम हो जाता है, आपको लगता है नहीं यार उठ नहीं पाता हूं मैं, जाम हो जाता है, राइट। तो ये जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आती है पता है? जॉइंट्स में दो चीज से कोई भी जॉइंट्स में लचीलापन आने के लिए दो चीज काम आती है। लिख लीजिए आप लोग, काम आएगा आपको। पहला है कार्टिलेज, कार्टिलेज लिख लीजिए, कार्टिलेज। बहुत टेक्निकल आपको ज्ञान दे रहा हूं मैं, जो आपको बहुत काम आएगा आज के बाद में। बीमारी को देखने का नजरिया, बीमारी को नहीं, बीमार को देखने का नजरिया आपका बदल जाए, राइट। हाँ, कार्टिलेज, हाँ यस, कार्टिलेज है पहला शब्द। एक है कार्टिलेज और दूसरा क्या है? इसके अंदर का जो लिक्विड होता है, जो
जो तरल पदार्थ होता है, ग्रीस बोलते हैं हम लोग, साइनोवियल फ्लूइड, SYNOVIAL, साइनोवियल, SYNOVIAL, साइनोवियल फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि लिक्विड, साइनोवियल फ्लूइड। कोई भी जॉइंट्स को ये दो चीज आवश्यक है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर बोलता है अब इनकी हड्डी घिस गई है, हड्डी घिस गई है, साथियों हड्डी कभी नहीं घिसती। हड्डी कैसे घिसेगी? हड्डी नहीं घिस, याद है अभी इनका तो इधर जॉइंट्स में इनका जो पानी है वो पानी खत्म हो गया है, इनको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हड्डी घिसती नहीं है साथियों। ये जो दो हड्डी है, दो हड्डी के बीच में एक पतली सी रबर की शीट बनी होती है, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। धीरे 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 ये कार्टिलेज पतली 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 होके जब खत्म हो जाती है तो दो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और आपको दर्द बहुत होता है। कार्टिलेज, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए मैं समझाने के लिए बता देता हूं। कार्टिलेज का मतलब होता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर लिख लीजिए। आज ये वर्ड हमने बहुत कॉमन सुना है, गाड़ी में, बाइक में, शॉक एब्जॉर्बर। आज हम बाइक, जिसको भी आपने देखा होगा, किसी को गर्दन की तकलीफ है, जोड़ों की तकलीफ है, अगर वो बाइक में बैठता है, ऑटो में बैठता है, विक्रम में बैठता है, तो जब वो गाड़ी में बैठता है वो ड्राइवर चालक को जरूर बोलता है अरे भैया जरा गड्ढे संभाल के चलाना, भैया बाइक में जरा गड्ढों में जरा धीमे चलाना। क्यों ऐसा बोलता है वो गड्ढे में धीमा चलाना? क्योंकि उसके शॉक एब्जॉर्बर गड़बड़ है। एक साधारण बस में बैठना और एक बढ़िया वॉल्वो में बैठने का फर्क आपको पता है ना? आप एक ऑर्डिनरी कार में बैठो और एक मर्सिडीज में बैठो, फर्क कहाँ? कई लोग बोलते हैं ना मुझे कि अरे यार 4 चक्का गाड़ी तो है, 10 लाख की गाड़ी ले लेते, 65 लाख की गाड़ी लेने का क्या फायदा है? तो साथियों यही आपको फर्क समझ में आएगा जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। शॉक एब्जॉर्बर, बड़ी से बड़ी जो बस होती है, बिल्कुल आपको जो हम लोग सरल शब्दों में बोलते हैं, जिसको आपको झटके समझ में नहीं आते, गड्ढों में भी अगर बस चली जाएगी तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे क्या बस है, पेट का पानी तक नहीं हिलता। दैट मीन्स उस बस के शॉक एब्जॉर्बर बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जंप करते हैं, नाचते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं मेरे को थोड़ा मुझे चक्कर आने लगता है, मेरे जोड़ों में दर्द होने लगता है, गड्ढों में जाते हैं मुझे चक्कर आने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका शॉक एब्जॉर्बर सही नहीं है। तो बात करते हैं हमारे पेन अवे टैबलेट की, ग्लूकोजामाइन टैबलेट की, कैल्डी टैबलेट की। ये टैबलेट्स आप जब लेते हो तो आपका शॉक एब्जॉर्बर कार्टिलेज को मजबूत करता है। दूसरा, अंदर जो लिक्विड है, साइनोवियल लिक्विड, ये बनाने में मदद करता है ना? तो ये आपके बनाने में मदद करता है। ये दो चीज पे आपको हमेशा बात करनी है, क्योंकि पेन अवे टैबलेट पेन कम करता है साथियों। पेन अवे टैबलेट पेन कम करता है, वो तो मैं कॉम्बीफ्लैम खा के भी पेन कम कर सकता हूँ, वो तो मैं वोवेरान से भी कम कर सकता हूँ, पैरासिटामोल से भी कम कर सकता हूँ। तो आपका पेन अवे टैबलेट इतना महंगा टैबलेट क्यों लूं मैं? ज्यादातर लोग बोलते हैं ना सर आपका टैबलेट और जो मैं घर पे दवा खा रहा हूँ बहुत महंगा है आपका। एग्जैक्टली सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जो टैबलेट खा रहे हो वो केवल दर्द निवारण करती है, वो केवल दर्द को कम करती है। लेकिन मेरी जो टैबलेट है, हमारी आईएमसी की जो आयुर्वेदिक की जो टैबलेट है, पेन अवे, ग्लूकोजामाइन, कैल्डी, ये पेन को टच नहीं करती है, ये आपके शॉक एब्जॉर्बर यानी कि कार्टिलेज को मजबूत करती है। ये आपके साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने में फायदेमंद है, जो एलोपैथी में काम नहीं आता है। तो आपको सोचना साथियों, आप ये मत बोलो कि दवाई महंगी है, ये दोनों का रोल अलग है। अगेन हम उनको बता सकते हैं आप जो पेन किलर खा रहे हो ये टेम्पररी इलाज है, हम जो हमारा आईएमसी के ग्लूकोजामाइन पेन अवे है ये आपका परमानेंट इलाज है। आपको जो दर्द महसूस हो रहा है ये आपके शॉक एब्जॉर्बर घिस गए हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो हमारे पेन अवे टैबलेट खाने से आपके शॉक एब्जॉर्बर बढ़िया होते जाएंगे और धीरे धीरे आपको जड़ से बीमारी को ठीक करेंगे हम लोग, जब आप इस प्रकार से समझाओगे। वरना आपके सामने आता रहता है कि सर आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं,
बिल्कुल नहीं सर, हम लोग टेम्पररी इलाज नहीं करते हैं। आप जो अंग्रेजी की दवाई खा रहे हो, मे भी आपको दिखने में 1 रुपए का वो दाम लग रहा है, लेकिन वो 1 रुपया केवल आपके दर्द को निवारण कर रहा है। हम लोग दर्द के मेन कारण पे जाके उसको वार कर रहे हैं। आपको जो दर्द हो रहा है उसकी जड़ तक जाने का काम हम कर रहे हैं, राइट? तो इस प्रकार से आज के बाद में हम अपने प्रोडक्ट्स को बताने का नजरिया आज के बाद में चेंज करें। कितने लोगों को, जो अब तक मैंने आपसे बात करी, कितने लोगों को, क्योंकि अभी मेरा आखिरी एक पॉइंट बचा हुआ है बस, कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई है कि आज के बाद हमको प्रोडक्ट बताने का नया तरीका मिला? कितने लोगों को समझ में आया? लिखिए यस, यस लिखिए, यस। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि अब प्रोडक्ट को किस प्रकार बताना है। हाँ जी लिखिए, नित्य मैडम लिखे यस, पवन कुमार जी यस, अनुराधा जी है यस, हाँ लिखिए लिखिए, उदय कुमार जी यस यस, धनंजय जी यस, है ना? आज के बाद डॉक्टर BK शर्मा, फैंटास्टिक, है ना? तो आज के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने का जो नजरिया है, अलग तरीके से बताना है। सिर्फ प्रोडक्ट पे बात नहीं करना है, ये प्रोडक्ट उसकी लाइफ में किस प्रकार से सहायता करेगा उसको बताना है। इसको अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज में बात करूं, इसको कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिए, फैब रूल, FAB, फैब रूल, फीचर्स एंड बेनिफिट्स, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। जैसे मैंने अभी शॉक एब्जॉर्बर की बात की, फीचर क्या है? उस बस में शॉक एब्जॉर्बर बहुत बढ़िया है, ये तो उसका फीचर रहा, कि फीचर है कि भाई ये वॉल्वो बस में शॉक एब्जॉर्बर बहुत बढ़िया है, ये उसका फीचर है। लेकिन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वो होता है जो कस्टमर को मिलता है। अच्छे शॉक एब्जॉर्बर अगर है तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको झटके वटके से डरने की जरूरत नहीं है। आप नाच सकते हो, गड्ढे में जाइए, इधर जाइए, कूदिए फांदिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके बॉडी पे बिल्कुल भी झटके फटके नहीं लगेंगे, राइट? अगर आपकी बॉडी में अच्छे शॉक एब्जॉर्बर है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मान लेते हैं आप लोगों ने पेन अवे टैबलेट बताया, आपने ग्लूकोजामाइन टैबलेट बताया, तो ग्लूकोजामाइन खाने के फायदे क्या है? ग्लूकोजामाइन फायदे ये है कि आपके बॉडी के शॉक एब्जॉर्बर मजबूत रहेंगे। नतीजा, अब आपकी गाड़ी, अब आप कहीं भी किसी गड्ढे में जाते हो, गाड़ी अगर कूदाते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने शॉक एब्जॉर्बर को मजबूत कर लिया है। आई एम श्योर आप लोग को समझ में आ गया है मैं क्या समझा रहा हूं। तो ये क्या है? बेनिफिट्स। कस्टमर को उसके बेनिफिट्स बताओ कि ये पैड इस्तेमाल करने से अब आपको जो बार बार दिन में 4-5 पैड बदलने की आवश्यकता थी, वो पैड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पीरियड्स के दौरान जो डिप्रेशन आ रहा था, चिड़चिड़ापन आ रहा था, अब वो नहीं होगा, राइट? ये उसके बेनिफिट्स है। नतीजा क्या होगा? अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप परिवार को अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हो। पीरियड्स के दौरान जो उसके लड़ाई झगड़े होते थे, अब वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसका माइंड एकदम कूल है। तो ये है, जैसे मैंने बताया, फीचर क्या है हमारे पैड का? कॉटन है, कॉटन का पैड है। फीचर क्या है उसका? उसके अंदर चिप लगी हुई है। फीचर वो होता है जो प्रोडक्ट के अंदर होता है। ये अगेन लाइन याद रखिएगा, प्रोडक्ट का फीचर क्या होता है? प्रोडक्ट के अंदर जो है वो होता है फीचर। ये मेरा प्रोडक्ट है, उसके अंदर फीचर क्या क्या है? उसके अंदर चिप लगी हुई है, उसके अंदर वो कॉटन का है, ये फीचर है उसका। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वो होता है जो आपके कस्टमर को मिलता है। ये फीचर्स का लाभ जो होता है, कस्टमर को बेनिफिट्स क्या होने वाले? मान लेते हैं इसके अंदर फीचर है, सैनिटरी पैड में चिप है, तो चिप का लाभ कैसे होने वाला है उसको? कॉटन का लाभ, कॉटन पैड है उसका लाभ कैसे होने वाला है? बेनिफिट्स बताने आप, राइट? तो आज के बाद मान लेते हैं आपने स्टीविया फॉस बताया, तो स्टीविया फॉस क्या है? उसके अंदर शुगर नहीं है, वो मीठी तुलसी है, तो ये तो उसका फीचर हुआ, फीचर है उसका, स्टीविया फॉस का फीचर है। बेनिफिट क्या है? स्टीविया फॉस लेने से अब आपके बॉडी में जो लगातार शुगर की वजह से होने वाली हानि, शुगर की वजह से उम्र, आपको पता ही है जितने लोगों को जवान दिखना है, सब लोग चाहते हैं मैं अपनी उम्र से 5 से 6 साल छोटा दिखाई दूं या छोटा दिखाई दूं। तो छोटा दिखने के लिए सबसे पहली चीज क्या कट ऑफ करनी होती है? शुगर। 50% अगर आपने उसकी शुगर को बंद करवा दिया, आप देखो वो अपने आप से जवानी महसूस करने लगेगा।
तो बेनिफिट क्या बताना है सर, आपने ये शुगर स्टीविया फॉस इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में से जो शुगर कट ऑफ हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, आपको तरोताजा महसूस होगा, आपको जबरदस्त एनर्जी फील होगा और आपकी उम्र जो है, आप अपनी उम्र से छोटे दिखने लगोगे। ये आपका बेनिफिट है, शुगर कम करते ही उसका बेनिफिट बताना है। बेनिफिट्स जितने ज्यादा कन्वे करेंगे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों मेरा लास्ट पॉइंट बस आता है, लिख लीजिए, फाइनल 2 मिनट मेरा और बचा हुआ है। आयुर्वेद पे हम काम कर रहे हैं। आयुर्वेद का जो फंडा होता है, वात कफ पित्त, वात कफ पित्त, जिसको हम त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष, कई बार आपको सवाल पूछा जाता है कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स कैसे लाभ देते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट्स फायदा कैसे करते हैं। तो तरह तरह के आप लोग उत्तर देते हो कि इसके अंदर लिग्निन डाला हुआ है, इसके अंदर एलोवेरा डाला हुआ है, ना फलाना डाला, ना ढिमकाना डाला है, ये आपको ऐसा करेगा वैसा करेगा। नहीं, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपको सिंपल है, एक लाइन में, क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। मैं अभी आपको टेक्निकल बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन वो टेक्निकल बातें आपके समझ के बाहर होंगी। सिर्फ इस सेशन में मौजूद 2-3 डॉक्टर लोग हैं जिसको मेरी बात समझ में आएगी, लेकिन मेरा मकसद हल नहीं होता। मेरा मकसद है आईएमसी वालों के एक एक एसोसिएट को नॉलेज से एम्पावर करना। तो मुझे टेक्निकल टर्म नहीं सिखानी है, एकदम सरल टर्म सिखाना है जो वो अपने डाउनलाइन को भी सिखा सके। तो कल उठ के अगर आपको कोई पूछता है कि आईएमसी के प्रोडक्ट काम किस प्रकार करते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं, शुगर कैसे कम करता है, जोड़ों में दर्द का फायदा करता है, एक लाइन में आपको देना है, आईएमसी के प्रोडक्ट्स लेने से आपके त्रिदोष बैलेंस होते हैं। त्रिदोष बैलेंसर, यानी कि वात कफ पित्त। आयुर्वेद क्या बोलता है, अ पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ, यानी कि एक व्यक्ति अपनी परफेक्ट हेल्थ स्टेट में रहता है अगर उसका वात कफ और पित्त बैलेंस रहता है। सिंपल। तो यानी कि अगर व्यक्ति को सही करना है तो मुझे उसका वात कफ पित्त दोष को बैलेंस करना है, त्रिदोष बैलेंसर। आज के बाद यदि आपको कोई बोलता है आईएमसी के प्रोडक्ट किस प्रकार काम करते हैं, आपको बताना है त्रिदोष को बैलेंस करते हैं, आप सही हो जाओगे। सिंपल, क्योंकि त्रिदोष मेरे बैलेंस हो गए तो मेरी शुगर, मेरी ब्लड प्रेशर, मेरे जोड़ों की तकलीफ, मुझे नींद की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। राइट, तो त्रिदोष बैलेंसिंग। तो साथियों वैसे तो बहुत सारे मेरे पास, देखिए पूरा मेरे पास भर के लिखा हुआ बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, मैं समय से ज्यादा ही चल रहा हूं, मुझे जितना समय दिया गया था उससे ज्यादा ही बोल गया हूं। उम्मीद करता हूं ये ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग है ना, मुझे बेसिक ट्रेनिंग का दिया गया था। बाद में मौका मिले तो हम लोग बीमारियों पे बातें करेंगे, लेकिन बेसिक्स जो आज मैंने सीखा है, जो मैंने आपको सिखाया है, इसको आपको अपनी टीमों को सिखाना है। जैसे मैंने अभी जूम लिया है, आपको अपनी टीमों में जूम लिखाना है कि आप अपने टीम को सिखाओगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। राइट, तो इसी नॉलेज को, बेसिक नॉलेज को आप डुप्लीकेट करना है। आज के सेशन का फीडबैक फटाफट आपको अपने अपने ग्रुप्स में डालना है कि आज के ट्रेनिंग से वो 3 कौन सी बातें हैं जो आपने सीखी। 3, वैसे तो बहुत सारी बातें सीखी होंगी, लेकिन आज की ट्रेनिंग से आपने वो 3 कौन सी ऐसी बातें सीखी जो इसके पहले आपको नहीं पता थी, और आज के बाद आपको ये आईएमसी प्रोडक्ट्स को देखने का नजरिया आपका बदल गया। तो 3 फीडबैक्स आपको जरूर देने हैं, चाहे ऑडियो में भेजिए, चाहे आप राइटिंग में लिखिए। अपने अपने ग्रुप में आप मनोज कुमार जी को दे सकते हो, रमन जी को दे सकते हो, उदय जी को दे सकते हो, ओम प्रकाश जी को, जो भी आपके चेयरमैन अभाव है, सबको फीडबैक देने हैं। आपके फीडबैक से मुझे ये समझ में आएगा कि जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, ये मैं अपने मकसद में कामयाब रहा, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आप लोग को समझ में नहीं आया, मुझे और भी सरल भाषा का इस्तेमाल करना है। ये फीडबैक बहुत जरूरी है। तो साथियों फिर मिलेंगे ऐसे किसी ट्रेनिंग सेशन के साथ में। मनोज कुमार जी एंड टीम, रमन कुमार जी एंड टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतने एफर्ट डाल के, सोचिए क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे होने के बावजूद आज वो इतनी सुबह सुबह अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे बहुत खुशी होती है हर उस लीडर के लिए जो एजुकेशन पे काम करता है। तो मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं मनोज कुमार, उदय कुमार जी एंड रमन कुमार जी के साथ में। तो थैंक यू, गुड एमसी, लव यू ऑल, सी यू सून। ओवर टू मनोज जी फॉर द क्लोजिंग सेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब।
मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आज मुझे सीखने को मिला कि वी आर ऑल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो ये शब्द एक बहुत ही मतलब एक ऐसा शब्द है जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। और मुझे भी लगता है कि वाकई में हम लोग कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में काम कर रहे थे। जाते जाते प्रोडक्ट दिखाना, बीमारियों पे बात करना, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करना। आपने आज सिखाया कि नीड क्रिएट करना है, पहले प्रॉब्लम को क्रिएट करो ताकि वो सामने वाला व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाए। तो डॉक्टर साहब आज आपने बहुत कुछ सिखाया है, मैं भी आज आपसे सीख के धन्य हो गया। और मुझे लगता है कि आज मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ है। क्योंकि मुझे पता है सफलता जो है वो एजुकेशन के माध्यम से ही आती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्ञान के बिना सफल हो ही नहीं सकता। और जिसके पास जितना नॉलेज है उसकी पे आउट उसी के हिसाब से आती है। तो ऐसा कहा गया है, एक दो लाइन है कि समस्याओं का जिसको ज्ञान है, समस्याओं का जिसको ज्ञान है, सफलता का स्वयं वही समाधान है। तो आपने वो बताया है कि समस्या जो है उसके ऊपर फोकस करो और सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनो। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और यहाँ पे लगभग मैं देखा कि पूरे 100 लोग आज एक करीबन 6 दिन हुए हैं इस कार्यक्रम को शुरू किए हुए। काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और मुझे ज्यादा नहीं, आप जैसे 100 लोग चाहिए जो क्राउन प्रेसिडेंट बन सके। और डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको मैं मनोज कुमार अपने टीम से कम 10 चेयरमैन आपको देने वाला हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सर। और साथ में बहुत सारे एसोसिएट हैं, इसी तरह से आते रहिए। साथियों, कल सुबह 6:30 बजे फिर से एक बार जुड़ेंगे। और इस कार्यक्रम के साथ एक और कार्यक्रम हम जोड़ने जा रहे हैं और वो है टेस्टिमोनियल डे। जी हाँ, हम प्रोडक्ट पे तो बात कर ही रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा ही रहे हैं, प्लान पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे में से बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के बहुत ही शानदार रिजल्ट लिए हुए हैं, आश्चर्यजनक रिजल्ट लिए हुए हैं। जैसा कि मुझे कल ही पता चला रमन कुमार शर्मा जी से कि उन्होंने खोराटी जैसे एक जो डिजीज होता है खोराटी, उसका इलाज जो ऑपरेशन से ही संभव है वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से उन्होंने लिया है और 10 से 15 पेशेंट के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे डिजीज होंगे छुपे हुए जो आश्चर्यजनक रूप से लोगों ने रिजल्ट लिया होगा। तो हम क्या करेंगे कल कि जितने भी आप पार्टिसिपेट होंगे वो हर आदमी चीफ गेस्ट होगा कल का। कल आप हैंड राइज करेंगे कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट के ऊपर अभूतपूर्व रिजल्ट लिया हुआ है, ऐसे टेस्टिमोनियल को हम अनम्यूट करेंगे और आप अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे ताकि आपके एक्सपीरियंस से दूसरे को फायदा हो सके। और आप कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया ये भी आप साझा करेंगे, जिससे कि हम सभी आदमी उसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करता हूं। लव यू ऑल सर, आशीर्वाद बना रहे और जय हिंद साथियों, गुड एंड सी। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।